नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन गोयल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपने कल मेरी वीडियो देखी, उसको अप्रिशिएट किया, लाइक किया और बहुत अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आज भी मैं आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। और कल आपने पानी के बारे में जाना था कि पानी को हमें कैसे पीना चाहिए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भोजन का क्या तरीका है, भोजन हमें कैसे करना चाहिए, भोजन को ग्रहण करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें खाना चाहिए। इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सहायक सिद्ध होगी। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि हम नॉर्मली 3 टाइम भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि ब्रेकफास्ट और आपका दोपहर लंच और शाम को डिनर। तो मेरे दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि ब्रेकफास्ट आपको भरपेट करना चाहिए। सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, वो ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें और आपकी बॉडी को भरपेट मतलब जो भोजन है वो मिले। आपको हल्का भोजन नहीं खाना है, थोड़ा बहुत नाश्ता करना सही नहीं है, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि सुबह सुबह सूर्योदय के बाद हमारे पेट में ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो खाने को सबसे अच्छे तरीके से हमारे ब्लड में, हमारे और जो वीर्य है, मज्जा है, जो भी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है उसमें परिवर्तित करते हैं। तो वो एंजाइम्स सुबह सुबह बनते हैं, इसलिए हमें अपना भोजन जो सुबह का है, ब्रेकफास्ट है, वो हैवी करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट 10 बजे से पहले पहले कर लें। 9 और 10 के बीच में ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलता है। इसके बाद आता है हमारा लंच। लंच हमें दोपहर 1 और 2 के बीच में कर लेना चाहिए। लंच में भी ध्यान रखें, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद जरूर खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद तीसरी जो चीज़ है शाम को, वो आता है आपका डिनर। ध्यान रखें, सूर्यास्त से पहले डिनर कर लें। लगभग 6 और 6:30 के बीच में डिनर कर लें। 6:30 बजे, 6:45 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। और मेरी तो राय ये है पर्सनली कि 6 बजे के बाद कुछ भी खाने से परहेज करें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, फिटनेस करना चाहते हैं, अपनी बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और एक नियम और बनाएं, सुबह अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, नाश्ते में अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो दोपहर को लंच में 3 रोटी और शाम को डिनर में 2 रोटी खाएं। ये नियम 4-3-2 का सबसे बेस्ट है। बाकी जिसकी जैसी डाइट है वो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये बात आप मेरी ज़रूर फॉलो करें। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, ये भी एक सच है कि हमें जो भोजन करना है वो केवल पेट भरने के लिए नहीं करना है, हमें भोजन करना है पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि भोजन आपका पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। हमारे पेट को हमें डस्टबिन नहीं बनाना है कि हमें कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया। भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए और ऐसे पौष्टिक तत्व जो हों भोजन में, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दें, पोषक तत्वों से भरपूर करें और हमारी बॉडी मजबूत बने, उसमें उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत बने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 बात आती है, आमतौर पर हम जूस का इस्तेमाल करते हैं, दही का या मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जूस हमें कब पीना चाहिए। जूस हमें सुबह सुबह पीना चाहिए। नाश्ते में आप जूस का प्रयोग करिए, सबसे ज़्यादा फायदा तभी मिलेगा। और उसमें नमक और चीनी से परहेज करें। नंबर 2 बात आती है दोपहर को दही और मट्ठे का प्रयोग आप दोपहर में करें, क्योंकि मतलब साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि हमारी बॉडी में ये जो चीज़ें हैं, इनमें एंजाइम्स जो बनते हैं शरीर में, वो इन चीज़ों के लिए उस टाइम परफेक्ट होते हैं। यानी कि जूस के लिए सुबह परफेक्ट होते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, और दोपहरी में दही और मट्ठे के लिए परफेक्ट एंजाइम्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर। और शाम को आप लेते हैं दूध भी शक्कर वाला पिएं, उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। और 8 बजे तक आप दूध पी लें। ये तीसरी बात आप मेरी विशेष ध्यान रखें। चौथी बात है,
शाम को खाना खाने के बाद आप विशेष ध्यान रखना है, शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम और अधिक से अधिक 1000 कदम आप जरूर टहलें, ताकि आपका जो भोजन है वो अच्छी तरह से हजम हो, उसका पाचन अच्छी तरीके से हो और आपके पेट में एसिडिटी अपच जैसी शिकायत पैदा ना हो। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको इन सभी समस्याओं का इलाज बता दूंगा। एसिडिटी, अपच, कोई भी समस्या अगर आती है पेट से संबंधित या हेल्थ से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करें। और इसके बाद 5वीं बात मैं आपसे ये कहूँगा कि 4 सफ़ेद चीज़ों से परहेज करें। खाने के मामले में 4 सफ़ेद चीज़ों से आप बहुत दूरी बना लें, तो ये आपके लिए है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही परफेक्ट बात होगी। नंबर 1 है मैदा नहीं खाना है जीवन में। नंबर 2 चीनी। नंबर 3 सफ़ेद नमक। और नंबर 4 बाजार का पनीर। ये 4 सफ़ेद चीज़ें जहर हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप अपने आसपास तजुर्बा कर लीजिए कि आपने देखा होगा, अगर आप चीनी का यूज़ ज़्यादा करेंगे शुगर बढ़ेगी। चीनी में टोटल केमिकल्स होते हैं। मैदा पेट आंतों में चिपक जाता है, आंतें खराब कर देता है, ठीक है। सफ़ेद नमक बीपी हाई लो की समस्या बनती है, बीपी कभी नॉर्मल नहीं रह पाता। और पनीर तो मार्केट में इतना गंदा आ रहा है कि आप जानते हो सारी बात। तो इन चारों चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज करें। इस चारों सफ़ेद रंग की चीज़ें इनसे दूर रहें। यूज़ करनी है तो इनके बदले में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। चीनी की जगह आप शक्कर का इस्तेमाल करें, जो गुड़ की शक्कर बनती है। पनीर की जगह आप अपने घर का पनीर निकालें। नमक, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें या काले नमक का इस्तेमाल करें। और चौथा क्या बचा? चौथा आपको बचा है आपका मैदे की जगह आप आटे का इस्तेमाल करें। इन चारों चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने शरीर को और अच्छे से इम्यूनेट कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। इसके बाद आपको मैं ये कहूँगा कि भोजन को आप चबा चबा कर करें। और एक ख़ास बात, जब आप भोजन करते हैं ना तो आपका ध्यान केवल भोजन में होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए। आपके दिमाग ये नहीं कि आपका मन में विचार चल रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, वो कभी आपके शरीर को नहीं लगेगा। आजकल लोग मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। वो कभी भी पौष्टिक आहार की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ़ हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर दूंगा। आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए मैं नई वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।